हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पॉइंट, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉमन पोटेंशियल। तो सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल को समझते हैं। कॉमन पोटेंशियल जैसे हमारे पास एक स्फीयर है ए और दूसरा स्फीयर है बी। इसका चार्ज Q1, पोटेंशियल V1, कैपेसिटी C1 और पोटेंशियल एनर्जी U1 है। दूसरा बी Q2, V2, C2, U2, ये इसके पैरामीटर है। तो भाई जब हम इन दोनों स्पेयर को किसी वायर से कनेक्ट करेंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को चार्ज फ्लो करता है। अगर V1 पोटेंशियल V2 से अधिक है, यानी स्पेयर जो A है इसका पोटेंशियल स्पेयर B के पोटेंशियल से अधिक है, तो चार्ज A से B की तरफ को ट्रांसफ़र होगा। धीरे धीरे पहले क्या था, Q1 = C1V1, Q2 = C2V2, लेकिन अब क्या हुआ, Q1 लगातार घट रहा है तो V1 घटेगा और Q2 लगातार बढ़ेगा, V2 बढ़ेगा। कब तक? जब तक पूरे सिस्टम का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, कॉमन ना हो जाए। इसी को हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। अगर वो पोटेंशियल V है तो अब बचा कुचा चार्ज कितना रह गया यहाँ पर, Q1 डैश C1V, Q2 डैश C2V। तो दोनों का जो रेशो आ जाएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, वो इसके कैपेसिटी के रेशो में होगा। तो ये पॉइंट है जो अक्सर पूछा जाता है। तो कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बनाएगा वो बनेगा V = Q/C एंड टोटल Q नेट और C नेट। तो Q हो गया Q1 + Q2 यानी C1V1 + C2V2 और टोटल कैपेसिटी हो जाएगी इनकी C1 + C2। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया और अक्सर इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन बोर्ड्स लेवल पर और कंपटीशन लेवल पर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन इसी पॉइंट से रिलेटेड है। दो कैपेसिटर है हमारे पास, दोनों की कैपेसिटी सेम है और ये V वोल्ट से चार्ज है, ये डिस्चार्ज है। इसका भी 0 मान लेते हैं। जैसे ही हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में तो A से A को कनेक्ट किया जाता है और सीरीज में B को A से कनेक्ट किया जाता है। तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसका चार्ज पूछा गया, क्योंकि इससे ट्रांसफ़र चार्ज होगा इसको। तो सबसे पहले चार्ज कब निकलेगा इसका, जब V पता हो। तो V कब तक ट्रांसफ़र होगा भाई चार्ज, जब तक दोनों का सेम कॉमन ना हो जाए। तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर V = CV, C1V1 तो C × V हो गया और दूसरी टर्म 0 क्योंकि V2 0 है और C और C 2C हो गया। तो फॉर्मूला हो गया इसका V/2। C से C कैंसिल हो जाएगा तो कॉमन पोटेंशियल जो आया वो आया V/2। आसानी से इसका चार्ज फाइंड कर लेंगे हम। अब Q = C और V/2, ये इसका चार्ज आ गया इस तरह से। ठीक है। C और V की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में भी मिल सकती हैं। दूसरी प्रॉब्लम है ये, देखते हैं। ये स्पेरिकल कंडीशन है। ये कंडक्टर हैं हमारे पास, कंडक्टर स्पेरिकल सरफेसिस हैं। ये इनर कंडक्टर स्पेयर भी हो सकता है, स्पेरिकल सरफेस भी हो सकती है। ये आउटर है स्पेरिकल सरफेस। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है भाई, जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है V, वो सेंटर तक वही रहेगा। इनर पॉइंट पे जो V होता है डिस्टेंस के साथ बाहर तो घटता है, लेकिन जो स्पेयर की सरफेस और अगर कंडक्टर है, स्पेयर की सरफेस और सेंटर के बीच में V कांस्टेंट रहता है। ठीक है। V क्या रहेगा, कांस्टेंट अंदर। तो क्वेश्चन ये है भाई, ये इनर सरफेस है और ये आउटर सरफेस है। इनर सरफेस का वोल्टेज 10 है और आउटर का 20 वोल्ट है। अगर हम इनको किसी वायर से ऐड कर दें तो करंट किधर से किधर को फ्लो होगा। तो दिख रहा होगा या 20 वोल्ट या 10 वोल्ट। तो बच्चे क्या करते हैं, B से A की तरफ को ध्यान दे देते। लेकिन हमें अपना यह प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा भाई, जो सेंटर पे पोटेंशियल हो, जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो सेंटर तक कांस्टेंट रहता है। यानी 20 वोल्ट जो काम कर रहा है वो सेंटर तक, यहाँ तक, ये दोनों का सेंटर सेम है ना, तो ये 20 वोल्ट सेंटर तक सेम ही रहेगा। इस पॉइंट पर भी 20, इस पॉइंट पर भी 20, 20, 20, ये चल रहा है सब 20 तक। तो 10 वोल्ट तो पहले ही था
और 20 इसका भी मिल गया इसको, 30 हो गया। ए पॉइंट पर क्या हो गया, वी ए क्या हो गया यहाँ पर 30 वोल्ट, और वी बी क्या हो गया, वो 20 ही रहेगा। अब बोलो किधर से किधर को करंट चलेगी, ए से बी की या बी से ए की तरफ। देखो ए पॉइंट पर पोटेंशियल 30 वोल्ट है, तो ए से लेके बी, ए से बी की डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इस बार सीबीएसई ने पूछा, बहुत डेप्थी क्वेश्चन है। ये भी इनर सरफेस है जी, और क्यू चार्ज है इसका, रेडियस आर, कंडक्टिंग सरफेस, ये बाहर स्पेयर है बल्कि ये, और ये स्पेरिकल सरफेस है, तो ये स्पेयर इसके अंदर इनक्लोज्ड है। आउटर सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो फाइंड करना है कब, इनिशियली तो V0 है इसका, लेकिन जैसे ही किसी वायर से कनेक्ट कर दिया ये, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है, तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, जब क्योंकि चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर 10 वोल्ट था, 20 वोल्ट था करंट, यहाँ पर दोनों पहले से ही वोल्टेज थे, और यहाँ पर हमने पोटेंशियल के सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से डायरेक्शन फाइंड कर ली, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है इसके पास, ये डिस्चार्ज स्पेयर है, स्पेरिकल सरफेसिस है। लेकिन जैसे ही हम कनेक्शन देंगे तो इस सरफेस का चार्ज इसकी तरफ को आना शुरू कर देगा, आउटर सरफेस की तरफ को, और धीरे धीरे आउटर सरफेस का वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमने पहली दो कंडीशनों में देखा, कॉमन पोटेंशियल एक कॉमन पॉइंट पर जाकर रुक गया था, है ना, यानी Q1 चार्ज घटकर Q1 डैश हो गया, और Q2 चार्ज बढ़ के Q2 डैश हो गया। लेकिन यहाँ की घटना कुछ अलग है। यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि भाई इसका चार्ज घट रहा है, इसका बढ़ रहा है, एक कंडीशन में चार्ज रुक जाएंगे, चार्ज का फ्लो रुक जाएगा और पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। हाँ, पोटेंशियल कॉमन होगा दोनों पॉइंट का, ए का भी और बी का भी, लेकिन चार्ज ये सारा का सारा ही चला जाएगा इस साइड को। ठीक है, अगर ये थोड़ा अलग अलग सेपरेट होते, ये स्पेयर यहाँ पे रखा होता, ये यहाँ पे होता, तब पूरा चार्ज नहीं जाता, लेकिन ये ऐसी कंडीशन है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा चार्ज ही जाएगा। अब पूछो कैसे, इसका वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि जो सरफेस का पोटेंशियल है वो सेंटर तक सेम ही रहेगा। अब इसको थोड़ा समझना आना है। देखो जैसे जैसे इस सरफेस से चार्ज इस साइड को ट्रांसफ़र होगा ना, तो ये अपना वोल्टेज बढ़ाएगा, आउटर सरफेस अपना पोटेंशियल बढ़ाएगी, लेकिन वो पोटेंशियल इस पॉइंट के साथ साथ इस पॉइंट का भी होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही लग जाएगा ना, ग्राफ जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा सेंटर तक वो ही रहने वाला है। भाई साहब मैंने मान लिया इसको 5 वोल्ट का बन गया इसका पोटेंशियल, तो 5 वोल्ट इसको भी तो मिल गया, इस सरफेस को भी, तो 5 वोल्ट इसका हो गया। इस पर ऑलरेडी चार्ज अभी है, तो उस चार्ज की वजह से भी इस सरफेस का पोटेंशियल है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल बढ़ गया। जब पोटेंशियल बढ़ गया तो चार्ज का ट्रांसफ़र फिर हो गया इधर को, है ना। यहाँ पर देखें, वैल्यू 10 वोल्ट कम होने के बावजूद भी ए से बी की तरफ को ट्रांसफ़र हो रहा चार्ज, यहाँ पर करंट ए से बी की तरफ को है। क्यों, 20 वोल्ट का इफेक्ट भी यहाँ पर है, यहाँ 10 नहीं है बल्कि 20 और 10 30 वोल्ट है यहाँ पर। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जो वोल्टेज सरफेस पर यहाँ पर पॉइंट बी पॉइंट पर रहेगा वो पोटेंशियल ए पर भी रहेगा। क्लियर। और चूंकि ए पर अपना भी चार्ज है, तो ए सर पॉइंट पर पोटेंशियल अपने खुद के चार्ज की वजह से ज़्यादा ही रहने वाला है। अगर यहाँ 1 कूलाम चार्ज भी है तो उसका पोटेंशियल भी है, और बाहर की सरफेस का पोटेंशियल भी यहाँ पर काम करेगा। तो क्या वो 1 कूलाम चार्ज रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि 1 कूलाम चार्ज का पोटेंशियल और बाहर का पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो गई, और वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ को मजबूर हो गए जाने के लिए। यानी यहाँ पार्टिकल का एक छोटा सा कण भी रहेगा ना, वो चूंकि अपना खुद का पोटेंशियल क्रिएट करेगा, खुद का पोटेंशियल, और बाहर का जो पोटेंशियल है, बाहर की सरफेस का पोटेंशियल, वो भी यहाँ पे काम करेगा, तो पोटेंशियल की क्वांटिटी अधिक हो गई। अधिक होने की वजह से फिर दोबारा कर चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट को भागेगा ही भागेगा। यानी यहाँ पर अगर छोटी सी क्वांटिटी भी चार्ज की रहेगी इनर सरफेस पर, वो बाहर की तरफ को भागना मजबूरी है उसकी। ठीक है, क्योंकि बाहर का पोटेंशियल जो होगा इस सरफेस का वो यहाँ पर भी काम करेगा, और अंदर अगर छोटा सा भी पोटेंशियल है वो अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगा ये पॉइंट पर। हाई ज़्यादा पोटेंशियल जैसे ही हुआ, क्योंकि बाहर का पोटेंशियल बाहर भी है अंदर भी है, और अंदर के चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल की वैल्यू को अगर थोड़ा सा भी बढ़ाएगा
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और चार्ज का फ्लो फिर स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर कोई चार्ज रहेगा ही नहीं, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर छोटी सी क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वो भी अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगी और पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देगी और मजबूरन उसको ए से बी की तरफ को भागना होगा। तो इस कंडीशन में केवल सारा का सारा चार्ज इनर सरफेस का बाहर की सरफेस को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर हम उस चार्ज की वैल्यू निकालने तो पहले अंदर की सरफेस की जो पोटेंशियल वो फाइंड करते हैं। V बराबर हो गया K Q अपॉन R, ये V का फॉर्मूला है। Q की वैल्यू क्या है यहाँ से, Q बराबर V R अपॉन K। ये Q, ये टोटल Q इस बाहर की सरफेस को ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आराम से हम चार्ज मिल गया हमें, क्योंकि टोटल चार्ज बाहर की सरफेस को मिल गया। V निकाल लेते हैं, फॉर आउटर सरफेस। ये इस बार CBSE ने पूछा है क्वेश्चन भाई, फॉर आउटर सरफेस V पूछा गया है तो निकाल सकते हैं। V भी बराबर K Q अपॉन, अब बाहर का ये रेडियस हम कैपिटल R मान सकते हैं, इसको R, Q की वैल्यू रख देते हैं V R अपॉन K, K V R अपॉन K और R, K से K कैंसिल हो गया। तो पोटेंशियल जो आई हमारी V R अपॉन R, ये हमारा पोटेंशियल आया आउटर सरफेस का। थैंक यू।